everyone, how are you and how is your preparation going? I think it's going good, है ना? थम्स अप कर दो, कमेंट में लिख के बताया करो कि कैसी चल रही प्रिपरेशन। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। अच्छा, एक व्यूअर ने एक क्वेश्चन किया था कि मैम ईवीएस के टॉपिक्स बता दीजिए कि ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। तो देखो, सारी बुक प्रिपेयर करना तो मुश्किल है और अभी तक इतना टाइम मिला है, तो एक बार आप गो थ्रू तो हो ही चुके होंगे कि किस चैप्टर में क्या बोल रहा है, क्या स्टोरी है, क्या कैरेक्टर्स है ना। ईवीएस तो हम लोग ने सीटेट के टाइम भी पढ़ा था। तो अब ये बात होती है कि हमें डेमो किस किस चीज़ का प्रिपेयर करना है। तो मैंने थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है वो शॉर्टलिस्ट की हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लेना इसी से, इसमें से कुछ आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये स्टोरीज़ अच्छी हैं, ये चीज़ें भी अच्छी हैं, जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ अच्छी टॉपिक्स हैं। तो क्लास 2 में चैप्टर है ईयर टू ईयर। तो इस चैप्टर से ना आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो, बच्चों को थोड़ा एनिमल से कनेक्ट करा सकते हो, बच्चों को एनिमल के बारे में बातें बता सकते हो। एनिमल्स, अगर तुम्हें ईयर टू ईयर स्टार्ट करना है तो आप एनिमल की वॉइस से स्टार्ट कर सकते हो कि आप हाथी बोल रहे हो तो ऐसे सूंड हिला दो, फिर घोड़े की आवाज़ निकाल रहे हो तो हे कर दो, ठीक है। फिर आप उसके बाद बकरी की आवाज़ निकालो तो मैं कर दो। तो मतलब इससे क्या होगा, बच्चे थोड़े आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जो डेमो होगा वो अच्छा जाएगा। फिर आप ईयर्स पे बता सकते हो कि कुछ लोगों के ईयर्स, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके ईयर्स विजिबल होते हैं और कुछ के इनविजिबल होते हैं। तो विजिबल किन के होते हैं और इनविजिबल किन के होते हैं, एनिमल्स को बाइफिकेट कर दोगे। और फिर साथ ही साथ किस एनिमल में स्किन हेयर्स पे ऊपर होता है, किस में नहीं होता है, किसकी कैसी स्किन होती है, पैटर्न्स कैसे होते हैं स्किन में। तो ईयर टू ईयर चैप्टर अच्छा है, एनिमल से रिलेटेड है और बच्चों को मज़ा भी आता है पढ़ने में। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ कुकिंग। व्हाट इज़ कुकिंग चैप्टर में आप बच्चों को उनके किचन तक पहुंचाओगे, मतलब अपने ऐसे थॉट प्रोसेस से, अपनी ऐसे हाइपोथेटिकल थिंकिंग से कि बच्चे किचन में पहुंच जाएं और स्मेल करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप उनका स्टार्ट करोगे उनके टिफ़िन से कि वो लंच बॉक्स में क्या लाए। अच्छा, आप अगर ऑरेंज लाते हो तो क्या कोई अगर ऑरेंज खाता है तो क्या उसकी स्मेल आती है कि नहीं आती है। तो इस तरह से आप स्टार्ट करोगे। फिर उनको आप बताओगे कि रॉ फूड होता है, एक कच्चा फूड होता है और एक जो है बॉइल्ड फूड होता है। तो रॉ फूड हम क्या क्या चीज़ें रॉ खा सकते हैं, क्या चीज़ें हमें बॉयल करके खाना ज़रूरी होता है, हम कच्ची नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें यूटेंसिल्स किस चीज़ से बने हैं ये बता सकते हो, और टाइप ऑफ फूड बता सकते हो कि कुछ जो वेजिटेबल्स होती हैं या कुछ जो फूड होता है उसको हमें बेक करना होता है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमको डीप फ्राई करने होते हैं और कुछ को हम बॉयल डायरेक्टली खा सकते हैं। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्लास 3 में है एक चैप्टर प्लांट फेयरी। ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस चैप्टर में आप बच्चों को सीधा ग्राउंड ले जा सकते हो। और ग्राउंड क्लास 3 के बच्चे हैं, अभी क्लास 2 से हैं, तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो उनको चीज़ें टच करके, फील करके चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, देख के ज़्यादा समझ में आती है। तो आप उनको लेके जाओगे, आप उनको ट्री में दिखाओगे कि दिस इज़ ट्रंक, दिस इज़ ह्यूज ट्री, दिस इज़ स्मॉल ट्री, और वाइड है, ये नैरो है, ये सब वर्ड्स आप उनको बताओगे। फिर ये सरफेस स्मूथ है, ये रफ़ है। तो और ये प्लांट्स के जो लीव्स हैं इनके पैटर्न्स आप उनको बताओगे। साथ ही साथ आप उनको ड्राइंग शीट भी लेके जाओगे और ड्राइंग शीट में जो लीफ होगा उसके बैक साइड में करके उनको बोलोगे कि आप ट्रेस करके देखो कि ये कैसा पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। तो और लीफ से आप उनको क्राफ्ट भी आप उनको उसी समय बता सकते हो। ये सब एग्जामिनर को आप बता सकते हो ना, तो इससे अट्रैक्टिव लगता है कि क्राफ्ट भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं, क्राफ्ट भी बना सकते हैं इन लीफ से। गणेश जी हो गए, फिर फिश हो गई, तो बाय यूजिंग दीज वेस्ट लीव्स जो कि नीचे पड़ी हैं उनसे वो क्राफ्ट बना सकते हैं। तो ये अच्छा चैप्टर था प्लांट फेयरी। साथ ही साथ है वाटर ओ वाटर। वाटर ओ वाटर में आपको उनको बताना है, पहले आप एक पोएम से स्टार्ट कर दोगे, कोई पानी से रिलेटेड कोई पोएम, जैसे मछली जल की रानी ही सिंपल गा दिया और फिर ये बताए मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो आज हम वाटर एंड वाटर ओ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। और वाटर की, जैसे फॉर फिश वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, विदाउट वाटर शी कांट लिव, शी विल डाई। तो ऐसे ही आप उनको फिर आप इससे अपने को रिलेट करोगे कि अगर हमारे लिए भी, हमारे पास भी, हम पानी के अंदर नहीं रहते हैं बट स्टिल वी नीड वाटर, एंड फॉर आवर लाइफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, इफ़ देयर इज़ नो वाटर वी विल ऑल्सो डाई। तो आप ऐसे करके उनको चीज़ों को रिलेट कर दोगे और फिर उनको बताओगे कि हाउ वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, वी शुड सेव वाटर एंड द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर। और अगर वो पानी से नहा रहे हैं और अगर पानी वो टैप ओपन करके ब्रश कर रहे हैं, सो दीज ऑल आर द बैड हैबिट्स दैट दे हैव इन देम। सो आप इनको सेंसिटाइज भी करोगे। ये वाटर अगर मुझे मिलेगा ना टॉपिक, जैसे अगर मिलता, सॉरी, मुझे क्या मिलेगा, आई एम नॉट गिविंग द इंटरव्यू ऑफ KVS, मीन्स अगर मुझे प्रेजेंट करना होगा ना तो आई विल प्रेजेंट लाइक दिस, आई विल जस्ट सिंपली स्टार्ट लाइक दिस कि
मछली जल की रानी से मैं स्टार्ट कर दूंगी, एंड आई विल रिलेट द फिश विद द ह्यूमंस की फिश के पानी के बिना मर जाएगी, बट वी आर ऑल्सो द लाइक फिश एंड वी विल ऑल्सो डाई विदाउट वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई भी चैप्टर अच्छा है क्लास 3 का। इसमें आप क्या करोगे कि आप उनको बर्ड्स के बारे में बताओगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड द हैबिट्स दैट दे हैव, द आइज़, the feathers, the quality of eyes, the feathers and the distance they cover from ground to the sky। फिर साथ ही साथ उनकी आई के बारे में आप बताओगे कि इसकी आइज़ कितनी कितनी ज़्यादा एकदम वो होती है, शार्प होती हैं, एकदम अपने टारगेट को हिट कर देती है। तो आप इसमें साथ ही साथ उनको बर्ड्स कुछ बना के भी ड्रॉ करके भी आप बोर्ड पे दिखाओगे, साथ ही साथ आप उनसे भी ड्रॉ कराओगे। तो ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंदर आ जाएगा कि वो खुद ड्रॉ करके देख रहे हैं, और आप उनको क्राफ्ट के फॉर्म में भी आप बर्ड बनवा सकते हो बाय द यूजिंग द वेस्ट मटेरियल। जैसे कि जो झाड़ू होती है उसकी सीक्स, जिसकी जो जो फूल झाड़ू होती है उसकी जो ऐसा ब्रश जैसा नहीं होता है उसका झाड़ू में, तो उससे आप उनको बर्ड बनवा सकते हो। तो वो क्राफ्ट भी आ जाएगा इंक्लूड, और आप ये सब इनको बोलोगे इंटरव्यू में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग मेरे चैनल पे ही इसका डेमो दिया हुआ है मैंने, आप उसको जाके इट्स रनिंग टॉपिक देख सकते हो, एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड टॉपिक। और हाथी है, हाथी की आवाज़ से स्टार्ट करो, ऐसे कैसे हाथी सूर से बोलता है, कैसे सूर से नहाता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेल देम। फिर नेक्स्ट है क्लास 5th का मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं। अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जिसमें कि एक स्नेक होता है और स्नेक के बारे में सारी कुछ बताई है, बातें बताई गई हैं। एक बच्चा है, उसके कैसे फादर स्नेक को पकड़ते हैं, और वो भी इसके अंदर ट्रेडिशन आता है। तो आप इस स्टोरी से स्नेक की आवाज़ से स्टार्ट कर सकते हो। जानवर देखो, जितनी आवाज़ें निकालोगे, जितना कुछ खुद आप कुछ करोगे ना, आवाज़ निकालोगे, एक्ट करोगे जानवरों की तरह, जैसे कुछ बोलना है, बंदर बनना है, तो ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं बच्चों को। और यही सब चीज़ इंटरव्यूअर चाहता है। एक किसी व्यूअर ने लिखा था, ये एक्टिंग का वो है कि टीचर बनने जा रहे हैं कि एक्टिंग करने जा रहे हैं। तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्राइमरी सेक्शन, यू हैव टू बी एक्टर फर्स्ट बिफोर अ टीचर। क्योंकि आप अगर एक्टिंग नहीं करोगे, सिंपली यू गो एंड स्टार्ट योर लेक्चर, देयर विल बी नो स्टूडेंट हु विल गोइंग टू लिसन योर वॉइस। क्योंकि वो बच्चे हैं, आपको उन बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हमारा केवीएस भी ये चाहता है, एवरीवन वांट्स दिस टू बी अ किड। और किड कब बनेंगे? जब हम बच्चे की तरह रिएक्ट करेंगे, बच्चे की तरह ही बन जाएंगे। सो फॉर यू दिस इज़ द आंसर। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट ही ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन योर डेमो लेसन्स, देन ही आपको कोई सिलेक्ट करेगा। क्योंकि अगर एक बोरिंग टीचर जा रहा है ना, आप खुद सोचो, कोई बोरिंग है, आप उससे पढ़ना चाहोगे? यू विल नेवर गोइंग टू सिट इन द क्लास ऑफ अ बोरिंग टीचर। एवरीवन रिक्वायर्स अ गुड टीचर, अ एक्सप्रेसिव टीचर एंड अ एंटरटेनिंग टीचर, है ना। चलो कोई बात नहीं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ शेल्टर सो हाई। अ शेल्टर सो हाई में आप उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स बताओगे कि कैसे कैसे हाउसेज होते हैं लोगों के, और उस हाउसेज में आप ये हाउस ना बनाना बहुत आसान है, बोर्ड पे फटाफट से विद इन अ सेकेंड वो हाउस बन जाएगा कि कैसा केरला का हाउस होता है, कैसा कश्मीर का हाउस होता है, कैसे हमारे जो प्लेन्स के हाउस होते हैं। सो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो बच्चों को। और नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 5th का सुनीता इन स्पेस। इस टॉपिक में अभी जो आप चंद्रयान और ये सब जो गए हैं, तो इनसे आप रिलेट करके बच्चों को सुनीता इन स्पेस बता सकते हो। तो आप इससे क्या रहेगा ना, देखो सुनीता इन स्पेस से आप अपने इंटरव्यू को बहुत ही फोकस्ड कर दोगे। अब इंटरव्यूअर जो पूछेगा क्वेश्चंस, वो आपसे चंद्रयान के बारे में पूछेगा, इसरो के बारे में पूछेगा, तो आपका करंट से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपका डेमो भी हो गया। अब आप अटकोगे नहीं, क्योंकि आप उससे, अगर ये देखो, अगर सुनीता इन स्पेस चुन रहे हो ना, तो करंट का भी टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो इससे मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी को अपना जो इंटरव्यू है उसको एकदम फोकस्ड रखना है, तो ये टॉपिक चूज़ कर सकता है। क्योंकि इस टॉपिक को चूज़ करने से क्या हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि हाँ, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड है इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ थैंक यू सो मच कि आप क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट में, और आगे भी पूछते रहना। अभी ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू।